अब एकदम से रोड पे ला करके आपने खड़ा कर दिया। 3,000 का महीना आप हमसे ले लो, कम से कम हमें अस्थायी तो दे दो आप। जी सर, मैं बता रहा था इसको साधन मिलना चाहिए ना, रूम मिलना चाहिए इसको। विकलांग में हाथ जिसका पैर पैर से कमजोर पड़ा है, हाथ भी इससे कमजोर पड़ा है। हाथ से कमजोर था, उठाए पाता नहीं रहा। जो हम साथी लोग रहे जो उधर अपना काम करते रहे। तो सरकार ने तो आपका घर गिरा दिया, उम्मीद खत्म। हाथ जोड़ के यही है कि भैया मुझे कहूँ रूम दिलवा दे तो मैं चले जाऊँगा, नहीं फिर मुझे झुग्गी बना के रहूँगा। भला इंडियन आर्मियों का जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, वो बेचारे नहीं खाते खाना वो, बट हम जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कम से कम वो इंडियन आर्मी उसका तो भला कर रही है। मैं तो एकदम बीमार आदमी, मेरा ऑपरेशन हुआ है 12 जून को ऑपरेशन हुआ है। मैं तो मेडिकल पे उसे ही चल रहा हूँ। ये देखो दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं, इतनी सारी दवाइयाँ खाता हूँ मैं। को तो जब अभी आपकी सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ, तो आपको आराम करनी चाहिए। डॉक्टर ने 4 महीने के लिए आराम करने के लिए बोल दिया है। अब मैं 4 महीने आराम करूँगा तो मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे क्या करेंगे। कितने सालों से रह रही थी आप यहाँ? 25 साल से। हम तो यहाँ पे 14-15 साल से रह रहे थे। बस बाहर आते जाते थे, किराया देते थे, मकान में किराएदार हैं हम सब। क्या होगा देखेंगे कि कहीं और पे नहीं मिलेगा तो अपने यहीं रहेंगे रोड पे, और कहाँ जाएंगे। जहाँ झुकी हो वही मकान, तो मोदी कहती थी जहाँ झुकी वही मकान। अब तो हो गया जहाँ झुकी वही मैदान, तो मैदान ही बना दिया, गड़ी भी हटाओ। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं कामरान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना बाज़ार के पास। आप पीछे की तस्वीर देख पा रहे होंगे, यहीं डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है जो कि 25 तारीख से शुरू हुआ था और आज तीसरा दिन है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ सामान लोगों के बाहर पड़े हुए हैं और लगभग 310 फैमिली यहाँ रहती थी, घर के लोग रहते थे और 1100 लोग कम से कम यहाँ पर जो उनका रोज़गार था यहाँ से जुड़ा हुआ। यहाँ पर पांडा समाज के लोग और निषाद समाज के लोग, माली समाज के लोग, ये तमाम लोग थे और उनका रोज़गार यहाँ जुड़ा हुआ था। तो उनको क्या क्या परेशानी हो रही है और उनके साथ क्या क्या मसले हैं, हम उन पर बात करने जा रहे हैं। यमुना बाज़ार पे जो अतिक्रमण कार्रवाई हो रही है, पीछे वहाँ से कुछ लोगों का जो घर तोड़ा गया था, वो लोग अभी फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिजा शंकर गौरव। यहाँ पर कई समाज के जो लोग हैं उनका यहाँ से रोज़गार चलता था, चाहे वो पांडा समाज के लोग हों या निषाद समाज के लोग हों या फिर माली समाज के लोग हों, तमाम लोग हैं। तो अब आप लोगों को क्या यहाँ जब डेमोलिशन ड्राइव चला या बुलडोज़र कार्रवाई हुई, उसके बाद आप लोगों को रहने सहने का कोई गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया है नहीं किया? कुछ भी नहीं इंतजाम, कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ है अभी तक। तो फिलहाल कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ है। और मैं तो एकदम बीमार आदमी हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है 12 जून को ऑपरेशन हुआ है। मैं तो मेडिकल पे उसे ही चल रहा हूँ। ये देखो दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं, इतनी सारी दवाइयाँ खाता हूँ मैं। तो आपको तो जब अभी आपकी सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ, तो आपको आराम करनी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। डॉक्टर ने 4 महीने के लिए आराम करने के लिए बोल दिया है। अब मैं 4 महीने आराम करूँगा तो मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे क्या करेंगे वो लोग। तो सरकार के लोग या प्रशासन कोई आकर आपसे बात नहीं किया आपसे? प्रशासन क्या करता है, प्रशासन भी वो जिस दिन तोड़ रहे थे उस दिन दिल्ली पुलिस के कोई सीनियर अधिकारी आया, कह रहा है सामान हटा लो सारा। हमने बोला कि जी मैं तो परसेंट आदमी हूँ, मेरे फैमिली में कोई नहीं रहता, इतना मेरा सामान है, मैं नहीं ले जाऊँगा, इधर तो नहीं हो जाऊँगा। अगर आपको नहीं ये पच रहा है तो उठवा दो इसको, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। तो अभी आप बीमार आदमी हैं, तो आपको किसी अच्छे रूम में जाकर आपको आराम करनी चाहिए। तो कब तक यहाँ रहेंगे इस तरह? अभी तो देखो फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो अभी ये हमारी सिस्टर है, ये मेरी वाइफ है। तो भाई जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तनख्वाह 15,000 है, रूम लेने जाओ तो 10,000 का रूम मिल रहा है। तो अगर 15,000 का 10,000 का कमरे का रूम का खर्चा ही दे देंगे तो हम खाएंगे क्या, क्या पिएंगे क्या, कैसे क्या करेंगे। आपकी जो सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ है, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? ये मेरे पेशाब के रास्ते का ऑपरेशन हुआ है मेरा। पेशाब के रास्ते का 2008 में एक्सीडेंट हुआ था। अब तक कामयाबी अब मिली है, 2026 में कामयाबी मिली है, 12 जून 2026 को। ये आपकी पत्नी है, क्या नाम है इनका? नाम? ये नहीं बोलूँगा। अच्छा, ये बात नहीं करेंगे अभी। अच्छा अच्छा, आइए और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम यमुना बाज़ार का जो 29 नंबर घाट है, हम यहीं मौजूद हैं जहाँ डेमोलिशन ड्राइव किया जा रहा है, पीछे की तरफ जहाँ बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और वहाँ जो लोगों के घर तोड़े गए थे, वहाँ सामने इस फुटपाथ पर लोग रह रहे हैं और यहीं चारपाई बिछाकर लोग सो रहे हैं और उसी सड़क के किनारे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी। क्या हुआ था और कब नोटिस दिया गया था और उसका कब आपको खाली करने के लिए कहा गया था? नोटिस आज से 2 महीने पहले भी हमें नोटिस दिया था, तो हमने केस डाला था, तो 1.5 महीने के लिए बंद कर दिया, फिर रोक लग गई थी। फिर इसके बाद उन्होंने शुक्रवार को नोटिस दिया था कि हम 1 हफ्ते बाद तोड़ देंगे, तो फिर वो 10 दिन के बाद आए।
फिर इसके बाद उन्होंने फिर 23 तारीख की शाम को 6 बजे नोटिस लगा के गए कि अगर 24 तारीख को जो भी कार्रवाई होगी उसका भुगतान आप लोग खुद ही भरेंगे। और उस पर यह भी लिखा हुआ था कि अगर आपके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए तो वहाँ पे जो रैन बसेरा होता है, उन्होंने उस जगह का नाम दे रखा था रैन बसेरों का। तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। जब हम घर में ही सेफ नहीं है तो रैन बसेरे में कैसे सेफ होंगे। तो 24 तारीख को हम लोगों की 6 बजे शाम को 6:30 बजे पानी की लाइट काट दी, पानी काट दिया। और सुबह यानी कि 3 बजे रात को हम लोग सो ही रहे थे तभी हमारी बिजली भी काट दी। और 3 बजे से लेके और यानी कि 24 तारीख से लेके और आज 27 तारीख है, अभी तक हम रोड पर ही हैं। तो आप लोग कब से रह रहे थे वहाँ, और सरकार ने जो कहा है कि ये इलीगल है, तो सरकार को अब क्यों याद आया कि ये इलीगल है? सरकार को इसलिए अब याद आया क्योंकि एक तो ये रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, बीजेपी वालों की सरकार है। ना तो ये अपनों की हुई है ना ये दूसरों की होगी। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि शालीमार बाग में, ये तो खैर हमारी तो ये तो हमारे पूर्वजों की जगह थी कि वो जो आज़ादी के समय में ये हमें मिली थी। इसके कागज भी हैं, हम है हमारे पास। जैसे कि आप शालीमार बाग में देखते कि लोगों ने तो खुद खरीद करके घर बना रखा था, वो भी तोड़ दिया। हमारे पास तो हमारे पूर्वजों का था, जो हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी के टाइम जो रह रहे थे, जो लोग यहाँ पे यानी कि ब्रिटिश जो लोग रह रहे थे, उन लोगों ने हमें दिया था क्योंकि हम पहले यहाँ पे जमुना जी की सफाई करते थे और ये सफाई भी रहती थी। अब मेरे कहने का मतलब है, जब हम लोग इसको सफाई कर रहे हैं और पीछे से जो 10-12 नाले इसमें खुले हुए हैं, तो हम लोग जितना भी साफ कर देंगे तो जमुना तो काली की काली रहेगी ना, क्योंकि उसमें तो केमिकल गिर रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जमुना जी यहाँ पे रहने वाले लोग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हम किस कारण से कर रहे हैं। जब ब्रिटिश के लोगों ने हमें दिया था ये ज़मीन रहने के लिए, तो जब उन्होंने तो कोई सोच समझ के ही दिया था ना हमें यहाँ रहने के लिए। जब हम इतनी सफाई करते हैं, सुबह से हम झाड़ू लगाते हैं, हम सुबह से हम यहाँ जीने के ऊपर पोछा मारते हैं, पूजा करते हैं, जब ये गंदा नहीं हुआ। और आप इसमें से पीछे से जब नाले छोड़ोगे तो हम चाहे उसमें जितना भी कुछ भी कर ले तो ये गंदा का गंदा ही होगा। कहावत है ना कि जब उसमें एक मछली गंदी होगी तो पूरा समुद्र गंदा हो जाएगा। तो वही वाली बात है कि अगर इसमें 4 फैक्ट्री का पानी भी गिरेगा तो ये अगर हम जितनी भी सफाई कर ले ये कभी भी साफ नहीं होने वाली। आपदा प्रबंधन के नियमों का हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ से लोगों को सेफ्टी के लिए निकाला जा रहा है, और चूँकि हर साल बाढ़ आता है तो यहाँ पानी आ जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा भी है। रेखा गुप्ता जी का कहना है कि यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, हम लोग खतरे में पड़ जाते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये तो कह दिया, कम से कम आपने लोगों से आके मिली कि यहाँ 2 से लेके 32 नंबर घाट तक घर बने हुए हैं, जिसमें कि यानी कि 27 फैमिली है, जिसमें 25 फैमिली है, किसी में 10 फैमिली, किसी में कोई फैमिली नहीं है। आप एक बार उनसे आगे तो मिलते कि यहाँ पे 2 से लेके 32 तक को कितने व्यक्ति डूब गए, कौन से सन में डूबे। हम उनको प्रूफ दिखाने के लिए तैयार हैं। यहाँ कोई डूबने को तैयार नहीं होता। यानी कि आप हर घाट में देखेंगे 5 से 5 साल का बच्चा सुमर रहा है हमारे यहाँ पर। तो हम जब ये कहते हैं कि जब वो हमें कहती हैं कि यहाँ पे बहुत खतरा हो जाता है, सब रिक्सी वाला काम हो जाता है, हमें अपने लोग भेजने पड़ते हैं, हमारा खर्चा होता है, तो जब आप वोट लेने का हक रखते हो तो इतना तो आपका हक बनता ही है ना कि हमारी सेवा करना तो आपका हक है, क्योंकि हम आपको वोट देने का अधिकार रखते हैं। इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन चला था कि जहाँ झुग्गी होगा वहीं घर बनेगा, तो ये जो वादे थे ये वादे तो पूरे नहीं हुए। उसका ये हुआ कि आप लोगों को सड़क पे फुटपाथ पर रहना पड़ रहा है, इस प्रकार। वो तो है ही। ये रेखा गुप्ता जी का भी कहना ही है, क्योंकि मोदी तो इन्हीं के है ना, बीजेपी तो इन्हीं की है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब तो मुझे लगता है कि शालीमार बाग को देख के मुझे अब लगता है कि जहाँ मकान वहीं मैदान, क्योंकि हमारी तो झुग्गी थी, हमें मकान तो मिला नहीं। अब जिनके पास मकान था वहाँ तो मैदान बना दिया इन लोगों ने। और क्या नाम है अब, और ये बोलते भी है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कैसे बेटी बचाए और कैसे बेटी को पढ़ाए। जब हम नौजवान बेटियों को जब रोड पे हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारी बेटी जब घर में ही सेफ नहीं है, जब हमारे घर पे बिल्डोजर चल रहा है उसमें ही सेफ नहीं है, तो हम कैसे कह दे कि वो बाहर हमारी बेटियां सेफ रहेंगी। तो ये तो कहावत भी बेकार है कि बेटी बचाओ पढ़ाओ। ये डीडी और एमसीडी के लोग आप लोगों से आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, चलिए आप वहाँ चलें, आपको वहाँ पूरी सुविधाएं मिल रही हैं? कोई नहीं, ये एमसीडी और डीडी वालों के चक्कर में हुआ है, क्योंकि उनके पास 24 तारीख का कोई वारंट नहीं था। यानी कि 25 तारीख का उनके पास कोई वारंट नहीं था, कोर्ट की तरफ से कोई वारंट नहीं मिला था कि इनकी जो यानी कि हमारे घर के ऊपर बिल्डोजर चलाने का। हमने अपने वकील को भी बुलाया, जिसमें कि 25 तारीख को हमारे पास डेट तारीख थी जाने की।
तो हम लोग तारीख पे नहीं गए क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पे वो बिल्डोजर चल गया। और जबकि हमने अपने वकील ला करके डीडीए वाले और ये मीडिया इन लोगों से हमने बोला भी कि जब आपके पास वारंट नहीं है आज का बिल्डोजर चलाने का तो आप हमारे घर के ऊपर बिल्डोजर क्यों चला रहे हैं। आप वारंट लेकर के आइए, अगर आपने नोटिस लगा भी रखा है तो वारंट लेकर के आइए, हम घर खाली करने के लिए तैयार हैं। मगर इन लोगों ने किसी की भी नहीं सुनी, इन लोगों ने सिर्फ अपनी चलाई और अपने मनमानी से, क्योंकि कोर्ट आपको पता है 1 तारीख को खुलेगा, कोर्ट अभी बंद चल रहा है, तो इन लोगों ने अपनी मर्जी से बिल्डोजर चलवा दिया यहाँ पर। सरकार ने तो बुलडोजर चलवा दिया, अब न्यायालय साहब अब आप लोगों की क्या उम्मीद जुड़ी है? अब हमारी यही उम्मीद जुड़ी है कि हम तो घर से बेघर हो गए, अगर आपको कुछ देना है तो आप कैसे देंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। ये कहती है ना कि झुग्गी बस्ती वालों को हम फ्लैट दे रहे हैं, वो यानी कि ज़मीन दे रहे हैं रहने के लिए, तो बसा कब, रहे हैं उनको घर पर। हाँ घर बसा रहे हैं, तो कब कब दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, क्योंकि हमारे तो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिए ही नहीं। अगर अगर आपको घर आपने अगर डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए होते तो हमें एक पल की आशा रहती कि हाँ रेखा गुप्ता ने इतना करा है तो हमें घर तो कहीं ना कहीं देगी। हमने तो ये भी बोल रखा है कि जो उन्होंने ये भलसवा में जो उन्होंने फ्लैट बना रखे हैं इतने बड़े बड़े, हमने तो ये भी कह रखा है कि नहीं होता आपसे, अगर आप नहीं किसी गरीब का फ्री में भला करना चाह सकते हैं तो हरा यानी कि जिसको आप उस फ्लैट में रखेंगे उससे आप यानी कि रोज के 100 रुपये लो, 3,000 का महीना आप हमसे ले लो, कम से कम हमें अस्थायी तो दे दो आप, अगर आप नहीं भी फ्री में देना चाहते तो यहाँ पर आसपास में तो काफ़ी रेंट महंगा होगा, तो आप लोगों के लिए वहाँ रहना मुश्किल है बहुत महंगा है कि हमें 7-7 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, एक कमरा, एक बाथरूम, लैट्रिन, किचन, गैलरी वगैरह। अगर आप उसमें अगर आप ये सुविधा भी नहीं लो ना, वॉशरूम, लैट्रिन, गैलरी की नहीं भी सुविधा लो तो वो भी कम से कम 5,000 का मिल रहा है। तो जिसके घर में अगर एक कमाने वाला होगा जिसकी सैलरी 10,000 रुपये होगी, मैं गवर्नमेंट से ये पूछती हूँ, जिसके घर में 10,000 की सैलरी वाला व्यक्ति होगा और कमाने वाला एक होगा और खाने वाले 4 होंगे, तो वो 8,000 5,000 का रूम कैसे लेगा। और जिसमें कि बच्चे को भी पढ़ाना है, अगर मान लो कि अगर हम रूम रेंट भी लेते हैं, अगर हम यहाँ से शास्त्री पार्क जाते हैं, उस्मानपुर की साइड जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पास में कमरा मिल नहीं रहा, अगर हम चांदनी चौक में कमरा लेते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे चांदनी चौक में पढ़ते हैं, अगर हम चांदनी चौक में कमरा लेते हैं तो कसम से कह रही हूँ, अगर आप वहाँ पे जाके मुआयना भी करोगे ना तो आपको 8,000 से कोई कम का कमरा नहीं मिलेगा। और हम इतनी पास नहीं ले सकते क्योंकि 8,000 का हमारे बस की नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना भी है, उसकी कॉपी किताब भी खरीदना है, अपना पेट भी भरना है और जो हमारे माँ बाप है उनको भी देखना है। तो 8,000 का हम नहीं ले सकते और हम इतनी दूर भी नहीं जा सकते, उस्मानपुर भी नहीं जा सकते हम, क्योंकि वहाँ पे अगर रूम रेंट सस्ता है, मान के चलते हैं हम, वहाँ पे 3,000 का भी मिल रहा है, तो दूर तो पड़ी, वो तो मान के चलो कि अगर हम 3,000 के में रह रहे हैं तो हम फिर हमारा किराया तो डबल हो गया ना। हम रोज का अगर अप डाउन करेंगे बच्चों को लेकर के 100 रुपये का रोज, तो हमारा वही है। हो आपका गया। रोज़गार, बच्चों का स्कूल, सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। सब कुछ जुड़ा हुआ था, हम कास्ट के माली हैं, यानी कि बिहार से बिलोंग करते हैं हम लोग। हम फूल बना करके अपना गुजारा करते थे, मेरे पति सब्जी की दुकान लगा करके गुजारा करते थे, इसलिए मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी। आप यकीन नहीं मानो, मेरे बच्चे की ऐसी स्थिति है कि मैं अपने बच्चे का इलाज में प्राइवेट में ना करवा करके सरकारी में भी नहीं करवा पा रही, क्योंकि अभी हमें ऐसी कंडीशन में पड़े हैं कि डॉक्टर की बुलाई हुई डेट पे भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि हमारे पास जाने तक के लिए किराया नहीं है। तो हम वहाँ पे जाके डॉक्टर को कैसे दिखाएंगे, कैसे हम कमरा लेंगे, क्योंकि सब्जी की दुकान, फूल की जो रोजगार थे वो तो सब रेखा गुप्ता जी ने उजाड़ दिया हमारा। अब अगर हम उस पर भी ढूंढने जाते हैं अगर मेरे पति कोई काम भी ढूंढने जाते हैं तो भाई वो कहता है नए काम वालों को हम 6,000 रुपये देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ 6,000 में किसका घर चल जाएगा, ना तो हम सही से किराया भर पाएंगे ना तो हम कुछ खा पाएंगे। तो इसलिए मेरी तो यही गुजारिश रहेगी कि उन्होंने भलसवा में जो बना रखा है वो हम लोगों को वहीं पर ही दे दे, चाहे भले वो हमसे 3,000 का महीना ले ले, कम से कम सुख चैन से तो रहेंगे, वहाँ पे कोई रोजगार तो खोल सकते हैं हम लोग। अब एकदम से रोड पे ला करके आपने खड़ा कर दिया, ना तो बच्चे सेफ है, जो बीमार आदमी है वो भी सेफ नहीं है, जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है हाल ही में वो भी ठीक नहीं है, जिसके यानी मेरे बच्चे को दौड़ा पड़ता है, इसको कब पड़ जाता है मैं इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं ठीक हूँ, यानी मैं क्या, मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग हैं कि कोई भी ठीक नहीं है इस हालात से, क्योंकि नई जगह आपको काम कोई बोलेगा 6,000 महीने पे करने के लिए, कोई बोलेगा 7,000 के महीने पे करने के लिए, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि नए लोगों को इतनी जल्दी काम नहीं मिल जाता। आपने पूरा सामान वहाँ से निकाल लिया, और अगर यहाँ पे जो बेसिक नीड है, जैसे कि आपको बिजली, पानी और शौचालय वगैरह, ये सब उपलब्ध है? बिजली पानी तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये भी नहीं कह रही कि हमने आपको घर से बेघर कर दिया तो चलो आप पानी पी लो।
और रह गई वॉशरूम वगैरह की, तो यहाँ पे हमारा सरकारी वॉशरूम है, उसमें लेडीज़ के पैसे नहीं लगते, तो हम उसमें जा कर के जो भी हमें नहाने धोने की सुविधा है हम उसमें जाके कर लेते हैं। भला वो इंडियन आर्मियों का जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, वो बेचारे नहीं खाते हैं खाना, किसी कारण भी वो ना खाते हो खाना, हमें तो नहीं पता किस कारण नहीं खाते वो, बट हम जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कम से कम वो इंडियन आर्मी उसका तो भला कर रही है, अपना ना भला कर करके दूसरे का भला कर रही है, दूसरों को खाना दे रही है। मैं सलाम करती हूँ उस इंडियन आर्मी को जो हम लोग अपना खाना ना खा करके हम लोगों को खाना दे रही है। कम से कम गवर्नमेंट से तो बढ़िया ही है इंडियन आर्मी। भला वो इंडियन आर्मियों का जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, वो बेचारे नहीं खाते हैं खाना, किसी कारण भी वो ना खाते हो खाना, हमें तो नहीं पता किस कारण नहीं खाते वो, बट हम जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कम से कम वो इंडियन आर्मी उसका तो भला कर रही है, अपना ना भला कर करके दूसरे का भला कर रही है, दूसरों को खाना दे रही है। मैं सलाम करती हूँ उस इंडियन आर्मी को जो हम लोग अपना खाना ना खा करके हम लोगों को खाना दे रही है। कम से कम गवर्नमेंट से तो बढ़िया ही है इंडियन आर्मी। अच्छा, यहाँ पर जो सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री के फोर्स हैं उनका अपना खाना मिलता है, वो आप लोगों को दे? हाँ, उनका अपना खाना आता है, वो हम लोगों को दे देते हैं। हाँ, ये थी शिवानी जो कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ फुटपाथ पर रहने को मजबूर है, वो अपनी पूरी बातें बता रही थी। और भी यहाँ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कब से रह रहे थे यहाँ? मेरे को 40 साल तो मुझे हो गए। उस समय पिताजी 20 साल से रहते थे, 70 साल से रहते हैं। 70 साल के लगभग 3-4 पीढ़ी से आप लोग रह रहे हैं। तो अब जो कितनी तारीख को आया था आपका नोटिस, और कब ये कार्रवाई हुई? ये 25 तारीख को करवाई, 15 दिन पहले नोटिस आया था। अच्छा, सारा सामान निकाल पाए आप? कहाँ, मेरा तो सब कुछ अंदर ही रह गया। थोड़ा बहुत सामान अंदर ये बाहर रखा हुआ है, कुछ इधर रखा था, कल कपड़ा शिफ्ट किया था ना 5 दिन बाद, तो थोड़ा बहुत सामान गया है, बाकी सब उधर ही है। सब लेंटर वेंटर सब कुछ अंदर ही पड़ा सामान। तो आप और आपकी पूरी फैमिली अभी फुटपाथ पर ही रह रहे हैं? हाँ, सब यही है। मेरी बेटी है, ये मेरी वाइफ है, अच्छा, लड़का है। तो आप क्या काम करते थे यहाँ? मैं काम, मेरा टिफिन सर्विस है। अच्छा, यहीं से बेटे, ये टिफिन सर्विस है मेरा, ये खाना चाय चल जाता है मेरा। तो अब तो यहाँ से आपको कहीं और शिफ्ट होना होगा, फिर कारोबार भी ख़त्म? सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ चांदनी चौक पास में पड़ता था, अब कहीं और शिफ्ट करेंगे तो अब वहाँ से दूर पड़ेगा। बच्चों का स्कूल यहीं था? ये स्कूल आगे स्कूल है, किताब यहाँ पे स्कूल था। तो स्कूल की पढ़ाई भी ख़त्म? सब कुछ, या तो छुट्टी से पहले करती है, छुट्टियों में करती है। अब साला पैसे भी जमा हो गए सबके, अब स्कूल खुलना है। उधर पैसे 15-20 हज़ार जमा हो गया, उधर उसके पैसे जमा हो गए, किताब हो गए सब कुछ के, और अब ये सब बर्बाद गया। 70 सालों से रहना, उसके बाद आपका घर उजड़ जाए, तकलीफ तो होती है? तकलीफ तो होती भाई, बचपन में कुछ गया, सब कुछ यहाँ हो गया, सब कुछ बचपन मेरा बीत गया। 56 साल का हो गया मैं भी। तो सरकार से कोई उम्मीद है अब? उम्मीद क्या, तो लगती है पहले ही अब नहीं दिया था, अब क्या देगी। लेकिन जब यहाँ इलेक्शन होने वाला था तो एक कैंपेन चल रहा था कि जहाँ झुग्गी होगा वहीं मकान। वही मकान, अब जहाँ झुकी हो वही मकान, तो मोदी जी कहती थी जहाँ झुकी वही मकान। अब तो हो गया जहाँ झुकी वही मैदान, अब तो मैदान ही बना दिया। गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, अपने गरीब भाग जाएगा, गरीब हट जाएगी और क्या। अब तो एक ही उम्मीद बची, न्यायालय का। वहाँ तक जाएंगे आप लोग? न्यायालय देखो, केस चल रहा है लोगों का, बाहर के केस चल रहा है, देखो क्या होगा नहीं पता। मुझे नहीं लगता, सब कुछ तो उन्हीं का है, कोर्ट भी उनका, सब कुछ उनका, सब उन्हीं का है, उनके हाथ में सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में। 310 घर था, लगभग 1100 फैमिली थी, उसमें कई समाज के लोग रहते। कितने बहुत, यहाँ पे पंडित लोग रहते थे, नाई था, निषाद, हाँ, माली था, हाँ, सब रहते थे, माली लोग? माली है। तो हमारे सबका कारोबार इसी से जुड़ा हुआ था। हाँ, सब इसी से जुड़ा हुआ था सब। अब क्या करेंगे ये लोग? हम लोग अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से सब चले गए तब करेंगे क्या, अब कहीं जाएंगे, दूसरे काम देखेंगे। यहाँ तो हो नहीं सकता। यहाँ तो चांदनी चौक पास में, हनुमान मंदिर पास में, जो फूल जाता था, चाहे काम करता था, टिफिन से मिल जाता था। अब तो और कहीं हम देखना पड़ेगा। लेकिन सर ने जो सरकार ने जो टेंट वगैरह जो लगाया है, कहीं उसमें क्यों नहीं जा रहे आप लोग? कहाँ से, वो रैन बसेरा में जाने के लिए, रैन बसेरा में कौन जाएगा। अब लोग एक दिन रैन बसेरा बिता के देखे कोई, वहाँ सारे स्मैकी कंगले सारे वहीं रहते हैं, तो बच्चों को लेकर हम रहेंगे क्या वहाँ पर, फैमिली को लेके? सेफ्टी नहीं है वहाँ पे। कहाँ शिफ्टिंग करेंगे बताओ, अब कितने दिन रहने देगी ज़्यादा, तो मकान तो देखना ही पड़ेगा, कहीं ढूंढना ही पड़ेगा। एक महिलाओं के लिए ऐसे घर के अंदर भी ऐसे जो दिल्ली में रहना मुश्किल होता है, ख़ासकर ऐसे इलाकों में, और आप फुटपाथ पर रह रही हैं, क्या क्या आपको परेशानी हो रही है? मेरे को परेशानी तो, मेरा नाम राजकुमारी है, मेरे को परेशानी बहुत हो रही है। किस तरीके की परेशानी का सामना कर रही हैं आप यहाँ पर? परेशानी का सामना क्या करे, सरकार ने घर से निकाल के बेघर कर दिया, और क्या करे। कितने सालों से रह रही थी आप यहाँ? 25 साल से। 25 साल से। कितनी पीढ़ी? दो पीढ़ी लगभग?
तो अब क्या है इसका सॉल्यूशन? अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगी या कहाँ रहना होगा? आपने कुछ सोचा है अभी? तो अब तो सरकार ने तो आपका घर गिरा दिया, उम्मीद ख़त्म। तो न्यायालय से आपकी उम्मीद, क्या उम्मीद है जो अदालत है? हाथ जोड़ के यही है कि भैया मुझे कहूँ रूम दिलवा दे तो मैं चले जाऊंगा, नहीं फिर वहीं झुग्गी बना के रहूंगी। अच्छा, सरकार अगर ऐसे हटा दी फिर भी आप वहीं जाकर रहेंगे? तो अब जैसा कि अभी जो लगभग 310 के आसपास घर तोड़ा गया है, तो उसमें जो कई समाज के लोग थे, लगभग कितने दिनों से रह रहे होंगे? सब सबको हो गया वो 100 साल, किसी को 50, किसी को 40, किसी को 30, किसी तो इतने सालों से रह रहे हैं, तो सरकार को आज याद आया है कि इन लोगों को हटानी चाहिए, या आपदा प्रबंधन का उन लोगों ने हवाला दिया है, तो ऐसा कुछ है? याद, हाँ आज याद है। सब कुछ लगाया, मीटर लगाया, सब बनवाया, सब कुछ किया, तो सरकारी मीटर क्यों लगाया? राशन कार्ड हाँ। सब कुछ था आप लोगों के पास। हमारा निवेदन हाथ जोड़ के यही है कि हमको सरकार कहूँ शिफ्ट कर दे, न मैं तो वहीं झुग्गी वहीं रहूँगी, वहीं सोऊंगी, वहीं रहूँगी। आपका भी घर इसी के अंदर था? हाँ, इसी के अंदर, ये हनुमान जी के पास, कितने नंबर घाट पे? 32 नंबर। यहीं रहता हूँ बचपन से, आज से नहीं रह रहा हूँ। तो अब तो घर टूट गया, आप कहाँ रह रहे हैं? अरे अब कहाँ रहेंगे, कुछ रोड पर रहेंगे और कहाँ रहेंगे अब। कोई जगह वगह मिले तो दिला दिया जाता है। तो सरकार ने तो कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो आपकी झुग्गी थी तो मकान मिला? नहीं मिला। तो सरकार ने तो आपके घर गिरा दिया, अब तो सरकार से कोई उम्मीद है नहीं। अब एक न्यायालय पे आप लोगों का क्या, कितना उम्मीद बचा है? अरे साहब, अब क्या किया जाए, अब नहीं कोई दिलाएगा तो रोडे पर रहेंगे और क्या करेंगे। कुछ तो उपाय होगी, मरना थोड़ी है। क्या रोजगार काम करते थे आप यहाँ? हाँ, हम रिक्शा चलाते थे साहब। हाथ से विकलांग है साहब, थोड़ा हाथ से नहीं तो विकलांग काम है। करता है ये अंगूठा। हाथ से विकलांग, यहाँ बचपन से रहना, हाथ से नहीं रहना। कि जितना बिजली का शमशान घाट बना सब मेरे सबके सामने बना है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। तो यहाँ जो जैसे कि सरकार ने जो टेंट का इंतज़ाम किया है, या जहाँ बसेरा में आप लोगों को रहने के लिए कहा गया है, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? ये साहब वहाँ नहीं जा रहे थे, सब लोग यहीं रह रहे हैं। बोलो जो बोलना है। सीधा करके बोलो कि देखो गाड़ी चाहिए, बस एक कमरा चाहिए। इनको रोजगार आपकी गाड़ी कहाँ है जो आप चलाते थे वो? रोजगार करने के लिए इनको गाड़ी वहाँ पार्क के पास 32 नंबर। गाड़ी चलाओ नहीं, लिखो नहीं, चल पैसा नहीं ट्रेनिंग मिली है। हाँ, क्या किया। आप इनके बारे में क्या बता रहे थे? जी सर, मैं बता रहा था इसको साधन मिलना चाहिए ना, रूम मिलना चाहिए इसको। विकलांग में हाथ, जिसका पैर से कमज़ोर पड़ा है, हाथ भी इससे कमज़ोर पड़ा है, इसको साधन मिलना चाहिए। ये तो रूम तो ले नहीं सकते हैं। हाँ, रूम नहीं ले सकते ये, बस इसका रूम सरकारी होना चाहिए। अब रोटी पानी इसकी चली जाए, बस आधा सामान इसी में चला गया इसका। हाथ से कमज़ोर था, उठाए पाता नहीं रहा। जो हम साथी लोग रहे, जो उधर अपना काम करते रहे, फैमिली के साथ रहते थे? फैमिली नहीं है। हाँ, 3 दिन से पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे। 3 दिन से पुलिस वाले अंदर नहीं जाए। अभी भी लोगों के सामान अंदर है यहाँ? हाँ है, आधा दिया रह गए, आधा दिया निकाल ले गए हैं सब। तो पुलिस वाले निकालने नहीं दे रहे? उन्हें नहीं दे रहे, वो बताएं कि भाई अब यहाँ पे ऑर्डर बनवा के लेके आओ तब निकालो। अंदर नहीं जाने दे रहे। हाँ, अंदर नहीं जाने का भाई अलाउ नहीं है, वो बता क्या करेंगे। कोई नहीं, अब हम सब भाई तो रिक्शा वाले आदमी हैं, ये जहाँ मर्जी तहाँ रह जाएंगे बस, और क्या कर सकते हैं। यहाँ तो लगभग 100 साल से लोग रह रहे थे, उनके भी घर को तोड़ तो दिया। वो भाई वो उसका क्या नाम है, अब वो बता सकते हैं आप, जो वो रहे वो 100 साल। अब हम तो यहाँ पे 14-15 साल से रह रहे थे, बस बाहर आते जाते थे, किराया देते थे मकान में, किराएदार हैं हम सब। अब क्या होगा, देखेंगे कि कहीं और पे नहीं मिलेगा तो अपने यहीं रहेंगे रोड पे, और कहाँ जाएंगे। बस भाई ये काटने हैं, हम सब यूपी वाले हैं। हाँ, उसका भाई यहाँ के नहीं है, हम सब बस्ती। भाई यही इतनी है रिक्वेस्ट। मतलब रहना यहीं पे है। हाँ, रहेंगे यहीं, और कहाँ जाएंगे भाई बताएं। अब देखो कि क्या करेगी अब तो सरकार। कुछ करिए, योगी बस लगवा दे हैं, वहाँ से बलवा ले हैं यहाँ से। हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। हाँ, तो वो तो भाई अब तो बताते हैं वहाँ नहीं जाना है, हमारी यूपी की यहीं रहो। क्या करें आप भाई, अपना वहाँ नहीं गुजारा नहीं होता है। नहीं उसका यहाँ पे है भाई, तो अपना भाई कमाओ धमाओ तभी भाई। अब तो चलता है इतना, तो ये खेती बाड़ी भी नहीं है कि जो वहाँ पे अब हम तो गुजारा कर लेंगे अपने गाँव में। इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है बस, और कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी जो आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई बुनियादी सहूलत है, जैसे कि बिजली, खाना पीना, शौचालय? कुछ भी नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं, ना पानी, ना लेट्रिक, नहीं उसका, ना लेट्रिक,
ना बिजली, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे। प्राइवेट है, जहाँ पे जाओ भाई, पैसे तो अपना रहो, और क्या है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है यहाँ पे। बस इसी चीज़ का है रिक्वेस्ट। आप लोग भी क्या है? जैसा कि आपने देखा तस्वीर, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका साफ कहना है कि उनकी बुनियादी सहूलत भी नहीं है, और लगभग यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो शायद 100 साल से भी लोग रह रहे हैं, 14-15 सालों से लोग रह रहे हैं। यहाँ लोगों का रोज़गार जुड़ा है, कुछ लोग ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो पांडा समाज के लोग हैं वो हैं, या माली समाज के लोग हैं, या फिर निषाद समाज के लोग हैं। सारे लोगों का जो रोज़गार है यहीं से जुड़ा हुआ था, और लगभग 1100 फैमिली यहाँ रहती थी, 1100 लोग रहते थे, और 310 के आसपास जो घर है उसको डेमोलिशन ड्राइव करके तोड़ दिया गया है। तो मैं हूं कामरान साहब, कैमरे के पीछे साहिब आलम, इनकलाब हिंदी, दिल्ली।